हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का पार्ट नंबर 3। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था? पिछले पार्ट में हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में क्या क्या हमने देखा था, चलो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, चलो जल्दी से प्रॉपर्टी रिकैप कर देते हैं फटाफट। प्रॉपर्टी 1 क्या देखी थी हमने, ठीक है। चलो देखो, प्रॉपर्टी 1 हमने देखी थी कि डिटर्मिनेंट के सभी रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें। ये जैसे प्रॉपर्टी 1 का क्या था कि इससे मान लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आई डेल्टा, और इसमें क्या कर दें हम, इसके सभी रोज को सभी कॉलम में चेंज कर दें और सभी कॉलम्स को सभी रो में चेंज कर दें, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, वो दोनों सेम रहेंगी। जो जैसे मान लो इससे 1 है इससे 2, तो दोनों क्या होती हैं? इक्वल। प्रॉपर्टी 1 ये देखी थी, 5 प्रॉपर्टी कल हमने पढ़ी थी, आज छठी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो प्रॉपर्टी 2 क्या देखी थी हमने कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे प्रॉपर्टी 2 थी कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें हम किसी कांस्टेंट की क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये डिटर्मिनेंट है और इसमें हमने किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई क्या होगी? या तो वो किसी रो में होगी, ठीक है, या वो किसी कॉलम में होगी, और सारे एलिमेंट सेम रहेंगे, ठीक है। ठीक, ये देखी थी किसी में भी हो सकती, किसी रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगी। प्रॉपर्टी 3 क्या देखी थी हमने कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ, उसकी कोई दो रो या दो कॉलम आपस में क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाती है? 0, ठीक है। प्रॉपर्टी 4, या फिर इसमें हमने एक चीज भी देखी थी कि अगर एक दूसरे का मल्टीपल भी हो तो, मतलब जैसे के ए के बी के सी और इसमें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें देखो इन दोनों रो में क्या सिमिलर है, ये देखो इसमें के जो है इसका मल्टीपल है, इसे बाहर ले आया जा सकता है। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, बन गई फिर से आइडेंटिकल। तो इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू? 0। आ रही है बात समझ में? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, ठीक है। और प्रॉपर्टी 4 भी हमने देखी थी। प्रॉपर्टी 4 देखो हमने क्या देखी थी। प्रॉपर्टी 4 थी हमारी इंटरचेंज के बारे में, मतलब यदि एक रो एक बार कॉलम बनती है, मतलब एक रो एक बार दूसरी रो में बनती है, मतलब इंटरचेंज होती है, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट इसे भी समझ लेते हैं, क्विक रिकैप है ये। देखो प्रॉपर्टी हमारी 4 क्या थी? P4 थी हमारी, यदि ये मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। हम इसकी एक रो को जैसे कॉलम को चेंज करते हैं, C1 को C3 कर रहे हैं, एक बार चेंज हो गई है, CHZ ADX BEY, बीच वाली ऐसी रही, यानी कि एक बार इंटरचेंज हुई ना इसकी कॉलम आपस में, तो ओड इंटरचेंज हुआ था, यानी कि माइनस साइन लग जाएगा जो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी। अगर इवन इंटरचेंज होगी, मान लो एक और बार चेंज कर दी, जैसे C2 इंटरचेंज कर दी अब की बार C3 में, ठीक है। तो देखो
एक और माइनस आ जाएगा तो फिर प्लस आ जाएगी वैल्यू। ए डी एक्स बी ई वाई, ठीक है, दो बार चेंज हो गई। आ रही है बात समझ में? ये प्रॉपर्टी हमारी 4 थी। अब प्रॉपर्टी 5 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 5 देखते हैं जल्दी से क्या होती है। देखो प्रॉपर्टी 5 हमने एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था, ठीक है, तो वो देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या था? एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या था? देखो कि जैसे दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, जिसमें ये दोनों सेम है और ये डिफरेंट है बस, ठीक है, मतलब दो रो इसकी सेम है और जो फर्स्ट रो है वो डिफरेंट है, तो क्या आ जाएगा इसका? वो x प्लस ए प्लस क्यू एल प्लस आर, ठीक है, तो ये बन जाएगा y बी एम जेड सी एन। तो ये थी, इसको हम अलग भी करके लिख सकते हैं ऐसे ही, है ना। तो कल हमने यहाँ तक देखा था और आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इससे आगे प्रॉपर्टी नंबर 6। पहले कुछ इससे ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, ठीक है, एक नोट देख लेते हैं, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो शुरू करते हैं आज का। आज हम बताएंगे कि अगर डिटर्मिनेंट में कहीं बाहर सिग्मा लगा हो, ठीक है, सिग्मा लगा हो या इंटीग्रेशन लगा हो तो कैसे अंदर जाता है, ठीक है। तो देखो फटाफट, ठीक है, एक नोट पॉइंट है, नोट, ठीक, वो क्या था कि सिग्मा एंड इंटीग्रेशन सिग्मा एंड इंटीग्रेशन डिटर्मिनेंट में तभी अंदर जा सकता है अंदर जा सकता है जब सिग्मा वेरिएबल या फिर इंटीग्रल वेरिएबल किसी रो या कॉलम में प्रेजेंट हो, या कॉलम में प्रेजेंट हो, ठीक है बेटा। देखो ये हमने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखवाया क्योंकि आपको जेई देना है, ठीक है, तो इसलिए ये चीज लिखवाई हमने। तो देखो क्या है ध्यान देना, जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट ये है कि एन स्क्वायर ए बी एन प्लस 1, ठीक है, एन क्यूब सी डी ई एफ, ठीक है, ये हो गया। जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट हो गया, अब हमें इस पे सिग्मा लगा के दे दिया सवाल में, ठीक है, जैसे कि एन का फंक्शन है ना, ठीक, ऐसे लगा के दे दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन प्लस 1 सिग्मा एन क्यूब, ठीक, ए सी डी बी ई एफ, ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यह हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो हमारा सिग्मा होगा या इंटीग्रेशन होगा वो केवल वेरिएबल के अंदर तब जाएगा तब वो रो में प्रेजेंट हो या फिर कॉलम में प्रेजेंट हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो ये एकदम राइट है। अब मान लो यही चीज ऐसे दी जाती कि ए एन
एन स्क्वायर एन प्लस वन और एन क्यूब, यहाँ हो जाता ए बी सी, नहीं हाँ हो जाता ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब की बार किस में प्रेजेंट है? डायगोनल में, है ना, ये इसका डायगोनल है, डायगोनल में प्रेजेंट है। तो कुछ बच्चे क्या करते, ये कर देते काम कि सिग्मा लगाते ऐसे, डी ई ए बी सिग्मा एन प्लस वन सी एफ सिग्मा एन क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये जो चीज है ये एकदम गलत है। ठीक है, डायगोनल में कभी जा ही नहीं सकता। ठीक, जब हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो भी डायगोनल में नहीं करते, किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में करते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये था। ठीक, जल्दी इसको नोट करो बेटा आप, फिर नया सवाल लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है हमारा, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। ठीक, तो देखो सवाल लिखते हैं। अब देखो सवाल क्या है हमारा, सवाल है हमारा इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन इफ m is a positive integer, ठीक है, m is a positive integer and determinant r is equal to 2r minus 1 mcr, ठीक है, 1 और एम स्क्वायर माइनस वन 2 रेज टू द पावर m और m प्लस वन। साइन m स्क्वायर m और साइन स्क्वायर m प्लस वन। ठीक है, ये दिया गया हमारे को। ठीक है, अब ये दिया गया है, पूछा क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा डिटर्मिनेंट r इज इक्वल टू 0 से लेके m इज, और ये है 102 ऑप्शन 102 माइनस 1। ठीक है, तो ये बताना है हमको। ये देखो कैसे सॉल्व होगा, इसमें वही सिग्मा का यूज किया गया है। ठीक, तो देखो कैसे होगा, देखते हैं फटाफट। ये दिया गया हमारे पास सवाल। अब हमने क्या बताया, जहां भी हमारा समीशन वेरिएबल, अब जैसे ये समीशन डेल्टा आर दिया गया है तो इसमें समीशन वेरिएबल क्या है हमारा आर, तो जो आर वाली टर्म है वो देख लेंगे। ठीक है, ये देखो इसमें आर नहीं है तो इसे क्या मानेंगे, यहाँ मान लो इंटू आर की पावर 0। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो देखो ध्यान से देखना, सॉल्व करते हैं। समीशन डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 से m, इसे लगाएंगे। ठीक, अब ये जो डिटर्मिनेंट था हमारा, समीशन वेरिएबल इस वाली रो में है ना, तो इस वाली रो में सब में समीशन लग जाएगा। समीशन r इज इक्वल टू 0 m 2r माइनस 1 समीशन mcr r इज इक्वल टू 0 से m समीशन 1 r इज इक्वल टू 0 से m। ठीक है बेटा, अब देखना बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। m स्क्वायर माइनस 1 2 की पावर m प्लस 1 साइन के अंदर m स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ m साइन स्क्वायर m प्लस 1। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो बेटा, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ठीक, देखो सॉल्व करते हैं ध्यान से। इस वाली चीज को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो देखो पहले बारी बारी से करते हैं। पहले हम करेंगे समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेके m, तो ये आ गया 2r माइनस 1। इसको सॉल्व करो। देखो 0 से वैल्यू डालते चलना है और m तक डालनी है। देखो कैसे, पहले 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा -1, यहाँ से करते हैं -1, फिर समीशन है तो प्लस लगेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 डालेंगे, तो 1 डालेंगे तो यहाँ +1 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ 2 डालेंगे 3 आ जाएगा, प्लस, फिर 3 डालेंगे 6 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में m डालेंगे 2m माइनस 1 आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ दिख रही है, AP है, 1 से -1 तक का सफ़र करने में इसे 2 का कॉमन डिफरेंस आया, और इससे इस तक में 2 का, यहाँ से यहाँ जाने में 2 का, 1 से 3 जाने में 2 का, इसके बीच में 4 और 5 ही तो है, इसके बीच में भी 2 का है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये एक AP बन गई, ठीक है, नहीं 5 आएगा यहाँ बेटा। देखो r इक्वल टू अगर 0 1 2 3 डालेंगे तो 3 2 जा 6 -1 5, ठीक है। तो 2 का कॉमन डिफरेंस के साथ ये एक AP बन गई 2 का, ठीक। और AP के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, AP के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। तो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, 0 से स्टार्ट हुआ m तक गया, तो n की वैल्यू हमारे पास m+1 है, n इज इक्वल टू m+1, ठीक। a कितना है -1, और d 2 है ये हमारे पास, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, m+1 अपॉन 2, a की वैल्यू -1 प्लस लास्ट टर्म ये 2m-1, 2m-1। तो इसको सॉल्व करेंगे, Sn इज इक्वल टू m+1/2 2m-2, ठीक है। 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, तो ये आगे ले जाते हैं, m+1/2, 2 कॉमन ले लिया, m-1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट। अब आ गया हमारे पास m+1 इंटू m-1, तो ये हो जाएगा m² -1 स्क्वायर, यानी कि m² -1। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं m² -1, इसको सॉल्व करके, ठीक है। ये लिखा है m² -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो यहाँ देखते हैं इसको, समीशन ऑफ MCR, r इज इक्वल टू 0 से लेके m तक, ठीक है। फिर पहले r की वैल्यू 0 डालेंगे, फिर 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। इसको रफ कर देते हैं। समीशन MCR r इक्वल्स टू 0 टू m, तो ये MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 प्लस MC3, ऐसे करते करते प्लस MC तक आएगा, ठीक है। अब हमने बायनोमियल में एक चीज पढ़ी है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट 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 NCn, इसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n, ठीक है। तो ऐसे ही इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर m, ठीक। तो इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 की पावर m, 2 की पावर m। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 0 से m तक, ठीक है, 1। अब देखो इसमें टर्म्स कितने 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और m+1 टर्म है पूरे, और 1 जुड़ रहा है m+1 टाइम बार, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू m+1। तो इस पूरे को सॉल्व होके m+1 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है m+1।
अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। समीशन डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 से m। तो ये वाला सॉल्व हो क्या है, एम स्क्वायर माइनस 1, यह है 2 की पावर n, और ये m प्लस 1, और वो ही नीचे लिखा है एम स्क्वायर माइनस 1, 2 की पावर m, m प्लस 1 साइन m स्क्वायर साइन स्क्वायर m, ठीक है, और साइन स्क्वायर m प्लस 1। ठीक, अब देखो दोनों रो इसकी कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, R1 और R2। सिंस R1 इक्वल्स टू R2, ठीक है, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम एक जैसी हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज की। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक, तो देखो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि किसी भी रो या कॉलम, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ इन द एनी रो, एनी टू रो, एनी रो और कॉलम 0 is present, then the value of determinant, then the value of determinant will be 0। ठीक है, मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के सभी रोज या सभी कॉलम क्या है, 0 है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक, 0 0 0 A B C D E F, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। ठीक है, या फिर ऐसे भी आ सकता है D E F, ठीक है, अब भी 0। ठीक, ये भी आ सकता है 0। अब देखो कुछ लड़के ऐसे करेंगे A B C D E F, क्या ये 0 नहीं। ठीक है, हमें हमेशा डायगोनल नहीं देखना, कोई भी रो देखनी है, कॉलम देखनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो देखो एक प्रॉपर्टी ये थी, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 7। वो क्या कहती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट उसे भी। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, चलो देखो, ठीक है, देखो अब ऑपरेशन क्यों अप्लाई करते हैं हम किसी भी डिटर्मिनेंट पे, हम किसी भी डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इजी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो देखो कि क्या प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू will unchanged determinant value will unchanged if we apply the operations on determinant। ठीक है,
जब हम किसी डिटर्मिनेंट पे ऑपरेशंस अप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। अब कैसे ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, देखो जैसे कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। अब देखो ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं, जैसे R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये ऑपरेशन अप्लाई हो गया, ठीक है। a प्लस एक्स प्लस पी बी प्लस वाई प्लस क्यू सी प्लस जेड प्लस आर, ठीक। एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। तो ये होता है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जो इसकी है वो ही इसकी रहेगी, कुछ भी इन दोनों में अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 है, ठीक है। तो जल्दी नोट करो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो आर आई कोई है ना, या फिर R1 ही है, इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं R1 प्लस अल्फा R2, किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा सकते हैं हम, ठीक है, प्लस बीटा R3, तो ये भी वो है, ठीक, ये भी सही है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं C1 इंटरचेंज C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C2, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो ये भी सही है। जल्दी इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम मान लो ये ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने ये R1 इंटरचेंज करा R1 प्लस R2 या फिर R2 माइनस R1 ऐसे करके R2 पे इंटरचेंज करा, तो हमें एक बार में केवल 2 वो चेंज कर सकते हैं हम, रो या कॉलम, कम से कम एक रो या एक कॉलम अनचेंज्ड रहनी चाहिए एक टाइम में, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के। ठीक है, तो देखो जैसे इंपॉर्टेंट नोट देखो, ये क्या कहता है, एट अ टाइम, मतलब एक समय पर, एट ए टाइम, ठीक है, एट अ टाइम वी कैन, या फिर वन रो और कॉलम should be unchanged, मतलब एक टाइम पे कोई एक रो या एक कॉलम अनचेंज्ड रहनी चाहिए, तीनों को एक साथ चेंज नहीं करेंगे हम। जैसे कि अब देखो इस बात का मतलब क्या है, जैसे 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 6 8 ये दी गई है। अब हम इसमें ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, कैसे, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक, कि R1 इंटरचेंज या फिर R3 इंटरचेंज R3 माइनस 2R1, ठीक है, ऐसे करके हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। और तभी उसके साथ साथ हमने ऑपरेशन ये भी लगा दिया R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1, तो ये भी सही है, ये दोनों ऑपरेशन एक साथ लग सकते हैं। पर हम ये नहीं कर सकते काम कि हम R1 में भी तुरंत ऑपरेशन लगा दे R1 प्लस R2, क्योंकि गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखो ये तीसरी ये बदलेगी जब ये ऑपरेशन लगेगा, सेकंड भी बदल जाएगी जब ये ऑपरेशन लगेगा। अब फर्स्ट को अनचेंज रहना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर हम फर्स्ट को भी चेंज करेंगे R1 प्लस R2 तो R2 तो वो रहेगी ही नहीं ना, ये बदल जाएगी यहाँ पे,
तो ये कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एक साथ तीनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इसका आंसर क्या आने वाला है, इसे अप्लाई करने के बाद एक रो कॉलम, एक रो अनचेंज्ड रहेगी और ये आ जाएगी 3 3 3, ये 0 0 0। अब हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी अभी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की सभी एक रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, ठीक है। चलो अब सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं हमारी, क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, शो डेट 111 x स्क्वायर XYZ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये क्या शो करना है, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है प्रॉपर्टीज का यूज करके, ठीक। अब देखो कुछ स्पेशल टाइप के ऐसे डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं जो हमको लर्न करने होते हैं, पर हम पहले इनका शो करा देते हैं, ठीक है। इसको देखो क्या करेंगे, अब हम हमें दिख रहा है कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स चाहिए हमको, तो हमको उसी तरह से ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे जिस तरीके से हमको ये मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर रो 1 में से हम रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो x माइनस वाई बन जाएगा, और रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। रो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अप्लाई R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 एंड R2 इंटरचेंज R2 माइनस R3, ठीक है। एक बार में दो ही कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, ठीक। अब देखो जब ये लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सभी एलिमेंट्स घट जाएंगे, 1 माइनस 1 यहाँ भी, y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में क्या बचेगा, 1 z और z स्क्वायर, ठीक है, 1 z और z स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये 0 0 1 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये कह देंगे हम x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, ठीक है। और ये y प्लस जेड और y माइनस जेड, वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड, ठीक है। और ये z स्क्वायर है ऑलरेडी। अब एक बात बताओ, हम क्या कर, एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ाई थी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर कोई नंबर है या कुछ भी है, सेम चीज़ है, तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर भी भेज सकते हैं। तो देखो इसमें x माइनस वाई है, इसमें 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी कर दो वही रहेगा, तो इसमें भी 0 के मल्टीप्लाई में है x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई है, सॉरी x माइनस वाई, ठीक है। तो तीनों, इसमें पूरी रो में x माइनस वाई है, तो यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, इससे y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो टेक कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2, ठीक है। x माइनस वाई कॉमन ले लिया हमने R1 से और y माइनस जेड ले लिया हमने R2 से, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, x माइनस वाई आ गया बाहर, y माइनस जेड आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा 0 0 1, ठीक। यहाँ 1, यहाँ बचा x प्लस वाई, यहाँ 1, यहाँ बचा y प्लस जेड, यहाँ z, यहाँ z स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, अब शायद कॉमन ना आए तो इसलिए हम क्या करेंगे, या फिर आ सकता है एक बार और, तो देखो अब अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा एक्सपेंड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको एक्सपेंड करेंगे हम C3 के रेस्पेक्ट में, क्यों,
क्योंकि देखो इसके ये वाला एलिमेंट 0 प्लस माइनस प्लस, ये हमने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो 0 बन जाएगा और इसका केवल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करेंगे C1 के रेस्पेक्ट में, एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू C1, ठीक है। अब देखो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी आएगा 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 मल्टीप्लाई कुछ भी आएगा 0 होगा, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई क्या, इस वाली रो को छुपाओ और ये वाली इस कॉलम को और इस रो को छुपाओ, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो y प्लस जेड इंटू 1 वाई प्लस जेड माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्या क्या आएगा देखो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ये 0 हो जाएगा, ये y माइनस जेड, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट, तो क्या बचा z माइनस एक्स। तो वैल्यू आ गई हमारे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना था, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो यही हमारा प्रूफ करना था हमको, वो हमारा आ चुका है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स वैल्यू देख लेते हैं हम, पहली तो यही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लेते हैं जो हमको लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट वैल्यूज टू रिमेंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लेते हैं रिमेंबर करने के लिए, क्या पहली है यही जो हमने अभी करी है, ठीक है। ये याद भी होनी चाहिए, पता भी होनी चाहिए कैसे आई, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और ये कैसे आता है, ये आपको प्रूफ ये रहे, ठीक है, करवा भी दिया सॉल्व कैसे आता है, ठीक। सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या है, सेकेंड है हमारा 1,1,1 एक्स वाई जेड क्यूब, ठीक है। देखो अगला है हमारा 1 1 1 एक्स वाई जेड और यहाँ एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, ठीक है। तो ये आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इतना आएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो इसका प्रूफ क्या है, ठीक है बेटा। तो देखो उसका प्रूफ क्या है देख लेते हैं फटाफट। देखो प्रूफ 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। तो ये हमको क्या प्रूफ करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमको। तो देखो कैसे प्रूफ होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड दिख रहा है, फिर से हम उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो r1 इंटरचेंज r1 माइनस r2, x माइनस वाई बन जाएगा, r2 इंटरचेंज r2 माइनस r3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ 0, वाई माइनस जेड,
वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ठीक है, 1z जेड क्यूब। ठीक, आ रही है बात समझ में? अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 1 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये z, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a माइनस बी एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। प्लस होता है इस वाले में, बस यहाँ माइनस होता है, ठीक है। आगे ये y प्लस वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है। आगे ये तो जेड क्यूब है। अब देखो हमें फर्स्ट रो में x माइनस वाई कॉमन निकाल लेंगे, सेकेंड रो से y माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। टेक कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम रो 1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम रो 2 R2, ठीक है। ये कॉमन आ गई तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो बचेगा क्या, 0 0 1 1 1 z, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है, और जेड क्यूब, ठीक। अब क्या करना होगा हमको, फिर से एक्सपेंड कर देना है इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो एक्सपेंड कर देते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो एक्सपेंड करेंगे इसके रेस्पेक्ट में डायरेक्ट, 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये आया। अब देखो इसमें से भी निकालने पड़ेंगे हमको कॉमन, कैसे, पहले वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक। अब आगे आगे करते हैं, यहाँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जेड स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिख लेंगे, और वाई जेड माइनस वाई जेड में से y कॉमन ले लो, ये आ गया z माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना आगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और आगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बोल देंगे, z प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और इसके y के मल्टीप्लाई में क्या था, z माइनस एक्स। अब z माइनस एक्स इसमें भी, z माइनस एक्स इसमें भी, कॉमन निकाल देंगे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, तो क्या बचेगा अंदर, z प्लस एक्स प्लस वाई, जिसको हम सॉल्व करके कैसे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स, x प्लस वाई प्लस जेड, और हमको क्या, इसको यही प्रूफ करना था, और ये हमको याद भी रखनी है जो डायरेक्ट यूज हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा इसका प्रूफ, ठीक है। एक और डिटर्मिनेंट है, इसको जल्दी देख लीजिए फिर वो दिखाते हैं। एक है ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस वाले डिटर्मिनेंट को इसके बराबर भी बोल सकते हैं, 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं हम इसके बराबर, ठीक है, ये भी प्रूव कर सकते हैं, ये आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाती है वैल्यू। अब थर्ड डिटर्मिनेंट है, थर्ड और लास्ट जो हमको मेमोराइज करना है,
ठीक है। 3 कौन सा है हमारा? थर्ड है हमारा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड एक्स। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आ रही है बात समझ में? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी प्रूफ हम कर सकते हैं। इसको एक तरीके से और देख लेते हैं। हाँ, इसको ये भी बोल सकते हैं, इस वाले को, लास्ट वाले को 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यही बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज ना होना, दोनों अलग हैं। ठीक है, यहाँ सबकी पावर 2 है, यहाँ सबकी पावर 1 है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो चलो इसको नोट करो फटाफट, आगे देखते हैं, आगे सवाल देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं फटाफट, फिर रैप अप करते हैं। देखो सवाल क्या है। ठीक, क्वेश्चन है हमारा, शो डेट बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी ऐसे दिया गया है। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, अब देखो ये कैसे प्रूफ किया जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले तो हम इसका होल स्क्वायर खोल के इसको एक्चुअल में लिखते हैं, लिखा क्या है ये। तो ये खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना हमारा बेटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी, हमें देखो करना क्या है हमको। अगर हम इस पूरी कॉलम में से 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 में करके घटा दें तो इधर वाली टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। कैसे? देखो C1 इंटरचेंज C1 माइनस 2C2 2C3। ठीक है, कॉलम 3 में 2 की मल्टीप्लाई करके हर एलिमेंट में उसको सब्ट्रैक्ट कर दो कॉलम 1 में से, तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2bc सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2bc 2ac, क्योंकि यहाँ भी ac है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। अभी ऐसे ही ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, अब देखना ये कैंसिल आउट हो गई सारी टर्म्स, तो क्या बचा है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी, ये बना हमारा। अब क्या करेंगे? एक काम और कर सकते हैं हम, क्या करें? कॉमन ले लेते हैं। टेक कॉमन, रुक जाओ, कॉमन लेने से पहले एक काम और कर सकते हैं कि C1 इंटरचेंज C1 प्लस C2,
सबको ऐड कर देंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी सब में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए और ए बी, तो कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो किधर करें, इधर कर लेते हैं थोड़ा, या फिर इधर नहीं उधर ही करते हैं, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब क्या बचा 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए बी। अब देखो ये हमने क्यों याद करवाए थे ये तीनों, क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होते हैं। जैसे कि ये वाला है, कुछ इस वाले की तरह नहीं लग रहा है, 1 1 1, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और सी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर, और वाई जेड मतलब बी सी, जेड एक्स ए सी, और एक्स वाई मतलब ए बी, ठीक है। ये इस पूरा ये वाला डिटर्मिनेंट है, और जिसकी वैल्यू हमने अभी प्रूव भी करी है और निकाली भी है। तो क्या है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या आ जाएगी इस पूरे की, तो वैल्यू आ जाएगी फाइनल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और आगे a प्लस बी प्लस सी। तो हमको क्या प्रूफ करनी थी, ये रही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये हमारा ये आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में बेटा, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही देखते हैं, और सभी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके आइएगा। सभी जितना अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करके बैठिएगा, आने वाले सवालों में और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए